व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द वीकली न्यूज एंड अपडेट एपिसोड 31। तो सब लोग का स्वागत है। तो भाई मार्वल और डीसी की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं लास्ट के 2 वीक्स के अंदर, मोस्टली डीसी की तरफ से। तो भाई ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए भाई वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो यार देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डीसी यूनिवर्स की। तो डीसी यूनिवर्स में सबसे पहले मैट रिव्यूज ने पेंगुइन की सीरीज को टीज किया है और कहा गया है कि ये शो इस कैरेक्टर के डेप्थ को एक्सप्लोर करेगा और साथ ही साथ इस कैरेक्टर की जर्नी बताएगा कि आखिर ये कैरेक्टर कैसे गौतम के अंडरवर्ल्ड का किंग बना। तो अब आगे बढ़े तो भाई जोकर 2 से हमने फर्स्ट लुक देखने को मिला जोकर और हार्ली क्विन का, और ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि लेडी गागा अब हार्ली क्विन का रोल प्ले करेंगी जोकर 2 के अंदर। फिर आगे बढ़े तो द बैटमैन 2 का ऑफिशियल रिलीज डेट बता दिया गया है जो कि है अक्टूबर 3, 2025। तो आगे चलते हैं मेन डीसीयू के अनाउंसमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसी एल्सवर्ल्ड के ऊपर। तो जैसे कि द बैटमैन 2, जोकर और द जोकर 2 आ रही है, और बाकी के एरोवर्स के जितने भी प्रोजेक्ट है वो अब डीसीयू एल्सवर्ल्ड के पार्ट होने वाले हैं। बेसिकली डीसीयू के पार्ट हैं, बट ये सारे इवेंट्स डिफरेंट यूनिवर्स में होते हैं। तो अब बढ़ते हैं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के ऊपर। तो ये मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर और पोस्टर देखने को हमें मिला है, और साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया गया कि द शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मेन डीसीयू को इफेक्ट नहीं करेगा। Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. तो बढ़ते हैं अब द फ्लैश के मूवी के ऊपर। तो जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि द फ्लैश की मूवी पूरी तरह से डीसीयू को रीसेट कर देगी, और सुपर बोल के समय हमें द फ्लैश का नया पोस्टर और नया ट्रेलर देखने को मिला। इस ट्रेलर के अंदर हम लोग को बहुत सारे नए लुक देखने को मिले, जैसे कि माइकल क्रीटन के बैटमैन का फर्स्ट लुक देखने को मिला जो कि बहुत ही जबरदस्त है, और साथ ही साथ बेन एफ्लेक के बैटमैन का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला जहाँ पर हमें ब्लू सूट देखने को मिला है बैटमैन का, और साथ ही साथ हम लोग को बैट साइकिल का भी फर्स्ट लुक देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो जनरल जॉर्ड हमें रिटर्न करते हुए देखेंगे इस मूवी के अंदर, और बेसिकली मैन ऑफ स्टील का पूरा टाइमलाइन हमें देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। फिर साथ ही साथ साशा कॉली के हमें सुपरगर्ल का ऑफिशियल लुक देखने को मिला जो कि ऑलरेडी कमाल का है। Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. फिर आगे बढ़े तो ब्लू बीटल की बात की जाती है। तो जेम्स गन ने कहा है कि ये अभी नया कैरेक्टर है, तो प्रोबेबली ये मूवी डीसीयू का पार्ट होने वाला है। फिर आगे बढ़े तो एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के ऊपर। तो फाइनली जेसन मोमा के बारे में बताया गया कि वो एक्वामैन का रोल प्ले करेंगे फ्यूचर के डीसीयू में, और साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया गया कि वो एक सेकंड रोल नहीं प्ले करेंगे जो पहले वो बता रहे थे। तो अब बढ़ते हैं डीसीयू के मेन अनाउंसमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है कि भाई अब डीसीयू चैप्टर वाइज रिलीज होने वाला है, और चैप्टर 1 का नाम होने वाला है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो डीसीयू में रिलीज हुआ है, जो कि हम लोग कब से वेट कर रहे थे, वो था एक सुपरमैन के मूवी के लिए। तो सुपरमैन की मूवी अनाउंस हुई है जिसका नाम होने वाला है सुपरमैन लेगेसी, जो कि रिलीज होने वाला है जुलाई 11, 2025 को। और साथ ही साथ जेम्स गन ने इस मूवी में एक चीज क्लियर कर दिया है कि हेनरी कैविल को कभी इस मूवी से फायर किया ही नहीं गया, क्योंकि इनको कभी इस मूवी के लिए हायर ही नहीं किया गया। तो अब बड़े अगले प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगला प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है एक बैटमैन की मूवी। तो बैटमैन की मूवी का नाम होने वाला है द ब्रेव एंड द बोल्ड, और ये मूवी बैटमैन और डेमियन वेन के ऊपर फोकस करने वाली है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक्सटेंडेड बैट फैमिली को भी फीचर किया जाएगा, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और ये लाइव एक्शन में देखने में तो और ही ज्यादा मजा आएगा। फिर अगला प्रोजेक्ट है HBO मैक्स का शो लैंटर्न। ये शो हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट के लैंटर्न के ऊपर फोकस करेगा। इस शो के अंदर दोनों लैंटर्न्स एक अर्थ की बहुत ही टेरिफाइंग मिस्ट्री को डिस्कवर करेंगे, जो कि बाद में जाके मेन डीसीयू के स्टोरी लाइन से कनेक्ट होगा। फिर आगे बढ़े तो द अथॉरिटीज की मूवी ऑफिशियली अनाउंस की गई है। इट इज बेसिकली अ टीम ऑफ सुपर हीरोज दैट विल गेट द जॉब डन नो मैटर व्हाट दे हैव टू डू। फिर आगे बूस्टर गोल्ड की सीरीज अनाउंस होती है। बेसिकली ये एक बंदा है जो कि फ्यूचर का है और प्रेजेंट में आता है फ्यूचर टेक लेके, जिससे ये एक सुपर हीरो बने और सब लोग इससे प्यार करें। फिर स्वम्प थिंग्स की मूवी अनाउंस की गई है। बेसिकली ये मूवी इस कैरेक्टर की डार्क ओरिजिन्स को एक्सप्लोर करेगी। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। इस स्टोरी के अंदर सुपरगर्ल एक चंक ऑफ क्रिप्टॉन के ऊपर ग्रो करती है, जिसको आर्गो सिटी भी कहा जाता है। तो आगे बढ़े तो हमें क्रीचर कमांडो की एक सीरीज देखने को मिली है। ये 7 एपिसोड का एक एनिमेटेड शो होने वाला है, जिसके अंदर अमांडा वॉलर मॉन्स्ट्रेजियस कैरेक्टर की एक ब्लैक ऑप टीम बनाते हुए दिखेंगी, और साथ ही साथ इस शो के अंदर जो भी एक्टर्स इन कैरेक्टर्स को वॉइस ओवर करेंगे, वही सेम एक्टर्स इन कैरेक्टर्स
को लाइव एक्शन में प्ले करेंगे। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है पैराडाइज लॉस्ट। ये शो बेसिकली तमस्कैरा के ऊपर फोकस की जाएगी बिफोर द बर्थ ऑफ डायना प्रिंस एके वंडर वुमन। फिर आगे बढ़े तो हमें मिली एक वॉलर की सीरीज जो कि बेसिकली पीस मेकर की एक स्पिन ऑफ सीरीज है जो कि फोकस करेगी वॉयला डेविस के अमेंडा वॉलर के ऊपर। सो अभी के लिए यही 10 प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं अभी तक के लिए, और ये चैप्टर उनके सिर्फ आधे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी आधे प्रोजेक्ट्स और डिक्लेयर करना बाकी है, और मैं खुश हूँ कि डीसीयू को रीसेट किया जा रहा है। बट बस एक ही दुख है कि भाई बहुत सारे पोटेंशियल टैलेंट को वेस्ट किया गया है पुराने डीसीयू के अंदर। तो अब बात करें एरोवर्स की, तो फ्लैश का सीजन 9 ऑफिशियली बाहर आ चुका है, बहुत सारे एपिसोड्स तो जाके देखो। और फिर साथ ही साथ सुपरमैन लोएस का सीजन 3 मार्च 14, 2023 को चालू हो जाएगा एयर करना। इस शो के अंदर लेक्स लूथर मेन विलेन होने वाला है, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं माइकल कॉटलेट्स। तो चलो अब बात करते हैं एमसीयू के अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले अगीता केविन ऑफ केओस से बहुत सारे नए सेट फोटोज देखने को मिल रहे हैं, और पॉसिबल है कि हम लोग को फ्यूचर में टाइटल चेंज होते हुए देखे इस शो का एग्नेस ऑफ वेस्टव्यू से। फिर अब डेयरडेविल की शो की बात करें तो डेयरडेविल का शो अभी करंटली स्क्रिप्ट में है, और स्टूडियोज ने 3 IRL मतलब रियल लाइफ लॉयर्स को हायर किया गया स्क्रिप्ट लिखने के लिए। फिर साथ ही साथ एक्टर रॉयंस जॉनसन ने एक पुलिस यूनिफॉर्म की फोटो शेयर की है और टैग किया है समवेयर इन न्यूयॉर्क, और ये सेम वही बंदा है जो कि डेयरडेविल के शो में पुलिस ऑफिसर का रोल किए पहले भी। फिर आगे बात करें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की तरफ से, तो सुपर बोल के समय हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का नया ट्रेलर देखने को मिला और नए पोस्टर्स देखने को मिले। साथ ही साथ जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया है कि स्टार लॉर्ड एक्चुअली में रियल प्रोटैगनिस्ट नहीं है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के ट्रिलॉजी का। तो भाई तुम लोग को क्या लगता है कि कौन है एक्चुअली का रियल प्रोटैगनिस्ट इस ट्रिलॉजी के अंदर? फिर साथ ही साथ डेवा बैटिस्टा ने ये भी कंफर्म किया कि ड्रैक्स को एक स्टोरी बुक एंडिंग मिलने वाली है और वो फ्यूचर में कभी अपीयर नहीं होगा। फिर साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया गया है कि केट बिशॉप एवेंजर्स 5 के पहले किसी एक एमसीयू प्रोजेक्ट में दिखेंगी। फिर आगे बढ़े तो ह्यूग जैक्समैन ने कंफर्म किया कि वुल्वरीन इज गोइंग टू बी बिगर देन एवर इन डेडपूल 3, और साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया कि वो वुल्वरीन के मल्टीपल रोल्स करेंगे। सो यस प्रोबेबली हम लोग को टाइम ट्रैवल, डिफरेंट यूनिवर्स जहाँ पर डिफरेंट वुल्वरीन्स है वो सब देखने को मिल सकते हैं। सो यार मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ डेडपूल 3 के लिए, लेट्स गो। तो आगे बढ़े तो अभी ये खबर आ रही है कि स्पाइडरमैन इज गोइंग टू बी द लीड इन एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। तो यस ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि आखिर क्या होने वाला है। फिर आगे बढ़े तो हमारे पास आया द मार्वल्स का पहला पोस्टर जो कि ठीक ठाक है, लेट्स सी क्या होता है आगे इसमें। फिर आगे बढ़े तो इस साल अभी रिपोर्टली खबर आ रही है स्टूडियोज की तरफ से कि सीक्रेट इन्वेजन और लूकी का सीजन 2 ही इस साल रिलीज होगा मार्वल स्टूडियोज की तरफ से डिज्नी प्लस शो के अंदर, और जो बाकी की एको और आयरन हार्ट की सीरीज है और व्हाट इफ का सीजन 2 है वो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देने के अंदर, क्योंकि जो क्वांटिटी मार्वल स्टूडियोज लास्ट फेज 4 में प्रोड्यूस कर रही थी उसकी वजह से बहुत ही हेटरेट और डाउनफॉल हुआ था एमसीयू का। बट प्रॉब्ली अब मार्वल थोड़ा मूवीज को पीछे खिसका रही है फॉर क्वालिटी कंटेंट। फिर नेरिसन फोर्ड जो कि थंडरबोल्ट रॉस के रोल में अभी कास्ट हुए हैं एमसीयू के अंदर, वो प्रोबेबली अभी नए प्रेसिडेंट भी बनेंगे यूएस के द कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, और साथ ही साथ थंडरबोल्ट सीरीज के अंदर भी। फिर आगे बढ़े तो केविन फाइगी ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें रिवील की है, तो चलो उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि एमसीयू का जो फैंटास्टिक फोर है इट्स गोइंग टू बी द बिग पिलर ऑफ द एमसीयू फ्यूचर, मतलब एक बहुत ही बड़ा पार्ट होने वाला है एमसीयू के फ्यूचर का। और फिर आगे बात करें तो केविन फाइगी ने ये भी कंफर्म कर दिया कि बकी बॉर्न्स इज गोइंग टू अपीयर इन कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली हमें को सैम और बकी की जोड़ी देखने को मिलेगी, और यस प्रोबेबली बकी हमें न्यू व्हाइट वुल्फ की तरह देखे एमसीयू के अंदर। फिर ये भी कंफर्म किया गया कि बकी थंडरबोल्ट्स की टीम का लीडर भी होने वाला है, सो यस। और साथ ही साथ घोस्ट कैंसिल कर दी गई है थंडरबोल्ट्स में, सो यस घोस्ट इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन थंडरबोल्ट्स, बट मेरे हिसाब से उसको रखना चाहिए था क्योंकि घोस्ट के पास यूनिक पावर्स हैं जो कि बाकी थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स के पास नहीं है। सो यस प्रॉब्ली आई थिंक सो घोस्ट को रखना चाहिए था टीम में। तो अब बात करते हैं सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की। तो सबसे पहले भाई वेनम 3 की शूटिंग जून में चालू हो जाएगी, तो प्रॉब्ली हम लोग को नेक्स्ट ईयर के एंड में वेनम 3 देखने को मिल जाए। फिर आगे बात करें तो भाई सोनी ने स्पाइडरमैन नॉर की लाइव एक्शन सीरीज अमेज़न के लिए अनाउंस की है, जो कि यार खतरनाक है, और ये शो 1920s के न्यूयॉर्क के अराउंड सेट होने वाली है। और फिर
आगे बात करें तो हमें अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के न्यू स्टाइल देखने को मिले हैं और साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया गया है कि हमें डायरेक्टली नो वे होम का रेफरेंस मिलने वाला है इस मूवी के अंदर। सो यस, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इन सब चीज के बारे में। और बेसिकली सब कुछ लाइव एक्शन और ये जो एनिमेटेड यूनिवर्स है वो कनेक्ट होते हुए देखेगा हमें इन सब में। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में तो ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि एमसीयू के अंदर डिफरेंट यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एनिमेटेड यूनिवर्स भी है एक। सो यार ये थे इस वीक के सारे मार्वल और डीसी के सारे अपडेट्स। तो तुम लोग पूरी तरफ से अपडेट हो चुके हो। और साथ ही साथ लास्ट वीडियो में पूछे हुए ट्रिविया क्वेश्चन का आंसर है टॉन्सबर्ग, नॉर्वे, मार्च 1942। और साथ ही साथ इस वीक के ट्रिविया क्वेश्चन है रैंडम कॉर के गार्डियंस ने यूनिवर्स को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया था। तो यार जल्दी से फटाफट कमेंट्स में इसके आंसर दे दो बिना गूगल सर्च किए हुए, और जो भी सही आंसर देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। सो यार दैट्स इट। तो बॉयज फटाफट हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लो क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट डालते रहते हैं। ठीक है, तो यस मिलते हैं अगली वीडियो में। आई गेस टेक केयर, बाय बाय।